क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बाद में सोचते हैं कि अरे यार मैंने उसे ऐसा क्यों नहीं कहा, काश मैंने अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस किया होता। अपनी बातों को दूसरों तक सही से एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आज की क्लास में आपको कुछ टिपिकल एक्सप्रेशंस के बारे में बताने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपनी बातों को सही से एक्सप्रेस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास 2 पार्ट्स में होने वाली है और इसीलिए बगैर स्किप किए इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास से खुद को रिलेट कर पाएं। मैं हूं आपका ट्रेनर मनिंदर और आप देख रहे हैं इंग्लिश हमसे। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। देखिए, पहला है हमारा रेबल राउजर। ये बहुत ही चालाक स्पीकर होता है। ऐसा देखा जाता है कि किसी खास तरह के पॉलिटिकल फायदे के लिए ये लोगों की भीड़ को एक खास दिशा में मोड़ सकता है, राइट? उनको थोड़ा वायलेंट बना सकता है, उनको एग्रेसिव बना सकता है। ये सब पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द पॉलिटिशियन इन क्वेश्चन वॉज नॉट अ रेबल राउजर। मतलब जो पॉलिटिशियन आजकल सवालों में है वो दरअसल रेबल राउजर नहीं था। उसने लोगों को नहीं भड़काया था, उनको एग्रेसिव नहीं किया था। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट अ रेबल राउजर। मैं रेबल राउजर नहीं हूं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा स्लैप हैप्पी। अगर आप किसी को स्लैप हैप्पी कंसीडर करते हैं तो उसका मतलब है कि वह लापरवाह है और गैर जिम्मेदार है। देखिए इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। He is a slap happy kind of cook. आप यहां पर कुक को गैर जिम्मेदार और लापरवाह बता रहे हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I don't have slap happy attitude about my work. तो यहां आप यह कहना चाह रहे हैं कि आप अपने काम को लेकर बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार या फिर लापरवाह नहीं हैं। होप आप समझ गए हैं। नेक्स्ट है विशी वॉशी। जब आपके पास आइडिया या फिर आपके बिलीव्स क्लियर ना हो, ऐसे केस में आप विशी वॉशी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। आई थिंक यू आर अ बिट विशी वॉशी ऑन दिस वन। मतलब कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर तुम्हारे आइडियाज क्लियर नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए। आई डोंट थिंक इग्नोरिंग हिम वॉज द बेस्ट थिंग टू डू। इट गिव्स अ रादर विशी वॉशी इफेक्ट। मतलब कि उसे इग्नोर करना सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं था, बल्कि इससे तो उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉमी रॉट। इसका मतलब है कि उसकी कोई चीज ओल्ड फैशन हो या फिर नॉनसेंस हो। लुक एट द एग्जांपल। डोंट बी ए टॉमी रॉट। तो ये सेंस में कह सकते हैं कि ओल्ड फैशन मत बनो या बकवास ना करो। वन मोर एग्जांपल। आई वुड कॉल इट टॉमी रॉट। मतलब कि मैं इसे बकवास कहूंगा। नेक्स्ट है हमारा विली निली। देखिए बगैर प्लानिंग के लापरवाही से, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डोंट यूज योर माइंड विली निली। लापरवाही से बगैर प्लानिंग के अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो। मतलब यह कि बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He was forced willingly to accept slavery. देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि उसको टाइम ही नहीं दिया गया सोचने के लिए, उसको फोर्स किया गया स्लेवरी स्वीकार करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा शिलीशाली। देखिए जब आपको सोचने में, कोई डिसीजन लेने में बहुत समय लगता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टॉप शिलीशालिंग, जस्ट डू इट। इसका मतलब है कि डिसीजन लेने में इतना समय मत लगाओ, बस कर दो। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। हिज शिली-शाली एटीट्यूड हैज कॉस्ट हिम अ लॉट। इसका मतलब है कि उसके शिली-शाली एटीट्यूड की वजह से उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। नेक्स्ट इज टॉपसी टर्वी। देखिए इसका इस्तेमाल जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ऐसे समय में किया जाता है। लुक एट द एग्जांपल। At this time, everything is topsy-turvy in our country. इसका मतलब है कि इस समय हमारे देश में बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है। Let's see one more example. This movie is a complete topsy-turvy. इस फिल्म में एक बहुत बड़ा क्या है? एक कंफ्यूजन है। नेक्स्ट इज टिटल टैटल। ये बेसिकली सिली टॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
लुक एट द एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक योर टिटल टैटल। इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी सिली टॉक पसंद नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्नॉटी नोज्ड। स्नॉटी नोज को आप रनी नोज भी कह सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नोज बह रही होती है, तो उनके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, डोंट बी अ स्नॉटी नोज्ड किड। इसका मतलब कि ऐसे गंदे बच्चे मत बनो। वन मोर एग्जाम्पल, they were seriously more afraid of these snotty nosed children। इसका मतलब कि वे सब इन गंदे बच्चों से डरे हुए थे। नेक्स्ट इज निकनैक। इसका मतलब है कि आपके टॉयज या फिर आपके गहने जिनको आप बस संभाल कर रखते हैं, उनका वैसे कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ओके, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। Can't you live without knickknacks? इसका मतलब यह है कि क्या तुम अपने गहने या टॉयज के बगैर नहीं रह सकते हो? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। Don't worry about them, they were just knickknacks। इसका मतलब है कि उनके बारे में परेशान मत हो, वो कोई प्रैक्टिकल यूज की चीजें नहीं थी। क्या थे वो? टॉयज थे या कोई थोड़ा बहुत जो पहनने के लिए ज्वेलरी थी, कोई ऐसा प्रैक्टिकल यूज नहीं था। बट तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज से ही इन एक्सप्रेशंस का अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। If you're new to this channel, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon button. I'll see you in my next class. Till then, bye.